नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सूबे के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए तमाम व्यवस्थाओं और कोरोना मरीजों का जायजा भी वो ले रहे हैं। हालचाल जानने के लिए जिलों का दौरा वो लगातार कर रहे हैं। सीएम योगी अभी तक 18 मंडलों और 40 जिलों का दौरा कर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को देवरिया और कुशीनगर जिले के दौरे पर रहे। देवरिया में इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में बने कोविड अस्पताल, कलेक्ट्रेट में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर, मझगावा पीएचसी का भी निरीक्षण किया। साथ ही सुविधाओं और टीकाकरण के हालातों के बारे में भी जानकारी ली। सीएम ने कुशीनगर जिले के सुखसवलिया गांव में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों से भी खास बातचीत की। इसी बीच एक्शन में पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नजर आए। कोरोना को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन में है। पिछले कई दिनों से सीएम जिलों का दौरा कर जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। बुधवार को सीएम योगी ने देवरिया और कुशीनगर जिले का दौरा किया। देवरिया में इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में बने कोविड अस्पताल, इलेक्ट्रेट में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर, मझगावा पीएचसी के निरीक्षण के साथ ही शहर से सटे पेपरपाती गांव में एक निगरानी समिति के साथ बैठक की। अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों से कोरोना संक्रमण के जिले में वर्तमान हालात, मरीजों को दी जा रही सुविधाएं, टीकाकरण के हालात के बारे में जानकारी ली। सीएम ने कुशीनगर जिले के सुखसवलिया गांव में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों को कोरोना के संबंध में जागरूक भी किया। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। समीक्षा के पीछे मेरा एक और उद्देश्य था कि कोरोना की थर्ड वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अभी से हमारी तैयारी चलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ बरसात का समय आ रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये जनपद मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। इसके बारे में भी हम लोगों ने यहां पर अपनी रणनीति बनाई है। हमने 3 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 से 15 बेड के पीको और कुछ सीएससी में भी मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई की थी, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई की थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी टेस्टिंग में लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी तेजी आई है। कोरोना के नए आने वाले मामलों की दर घटकर 1% रह गई है। प्रदेश में अब तक 3,58,243 टेस्ट किए गए, जो सभी टेस्ट से ज्यादा है और रिकॉर्ड है। निगरानी टीमें भी 97,000 राजस्व गाँव में घर घर जाकर कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर रही है। यूपी में 1 जून से सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना की रफ्तार रोकने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का जो अभियान हमारा 1 जून से 18 से 44 की उम्र के लोगों के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें हम लोगों ने कुछ और चीजें जोड़ने की व्यवस्था की है। एक, हर जनपद में कुछ ऐसे केंद्र बनाएंगे जो अभिभावक स्पेशल हो। 12 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को समय से वैक्सीन देना, जिससे ये कामकाजी वर्ग है, यह वर्ग सुरक्षित रहेगा तो उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो थर्ड वेव की आशंका बच्चों के प्रति व्यक्त की जा रही है, हम उन्हें वैक्सीन देकर के पहले ही सुरक्षित करेंगे। दूसरा, आने वाले समय में 12 से 18 के बीच की वैक्सीन भी आने वाली है। हम समय से उन बच्चों को वैक्सीन देकर के उनको भी सुरक्षित करेंगे। तीसरा, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और उनके परिवार के लोगों के लिए और दूसरा मीडिया के लिए भी एक अलग अलग बूथ बनाने के लिए, वैक्सीन के लिए बनाने के लिए कहा गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 3,371 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 62,271 रह गई है।
सीएम योगी लगातार कोरोना मरीजों की सुविधाओं के मद्देनजर खुद भी अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सभी जिलों में प्लांट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। जरूरी दवाएं, गांव में मेडिकल किट मरीजों को मुहैया कराई जा रही है। जाहिर है कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं यास को लेकर प्रदेश के 27 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने की सरकार द्वारा हिदायत भी दी गई है। सोनभद्र भी अलर्ट मोड पर है। जिले का प्रशासन लोगों को इस आपदा के बारे में जागरूक कर रहा है और लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत भी दी जा रही है। जिला प्रशासन ने आपदा कंट्रोल रूम भी बनाया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसी भी विपरीत स्थिति के लिए उस नंबर पर संपर्क भी किया जा सकता है। लगातार एक के बाद एक संकट से गुजर रहा है। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस और फिर उसके बाद चक्रवाती तूफान से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। लगातार सरकार इसके लिए काम कर रही है। पिछली बार भी आपने देखा जिस तरह से बीमारियों, महामारियों पर सरकार ने विजय प्राप्त की है। अब उसको जो चक्रवाती तूफान आ रहे हैं उसको भी लेकर सरकार हाई अलर्ट पर है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री इस पूरे जो चक्रवाती तूफान है उसको लेकर तमाम जो एहतियात बरत रहे हैं, तमाम जो कोस्टल एरियाज में एनडीआरएफ की टीम लगा दी है। वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 27 जिले अलर्ट मोड पर हैं, हाई अलर्ट कर दिया गया है, जहां पर यास का जो असर है वो दिख सकता है और काफी नुकसान होने की भी संभावना मौसम विभाग बता रहा है। मैं इस समय सोनभद्र में हूं और बता दें कि सोनभद्र भी लगभग जो हाई अलर्ट मोड पे जो जिले हैं उनके नजदीक है। तो यहाँ ये भी कयास लगाया जा सकता है कि यहाँ भी इस तरह के यास का जो है कि एक प्रभाव देखा जा सकता है। इसको लेकर सोनभद्र प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है। हमारे साथ जिले के अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह साहब हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजों को जो अलर्ट घोषित हुआ है उसके बाद किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं जो एहतियात के तौर पर लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आप इस चक्रवाती तूफान से सुरक्षित रह सकते हैं और क्या क्या चीजें जो कि गाइडलाइन जारी की गई। सर, जिस तरह से सरकार ने हाई अलर्ट मोड पर कर दिया है 27 जिलों को, सोनभद्र चूंकि नजदीक है, जौनपुर तक हाई अलर्ट किया गया है, तो यहाँ भी असर देखा जा सकता है। सर, क्या अभी प्राइमरी स्तर पर क्या किस तरह का आप लोग का एक्शन है? देखिए, मैंने सभी एसडीएम को इस संबंध में वो सचेत किया गया, सभी लेखपालों को एक्टिवेट करें। साथ ही साथ जो विकास के कर्मचारी हैं और ग्राम प्रधान हैं इनको भी सूचना दी गई है कि सभी गांवों में कोई व्यक्ति बाहर न निकले, विशेष रूप से जब भी कोई वो इस तरह की, क्योंकि ज़्यादातर इस जनपद में आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है। जिस तरह की जब तूफान का वो होता है तो आकाशीय बिजली से बचना और साथ साथ पेड़ों के गिरने से भी जनहानि और मकानों की भी क्षति होती है। तो इसलिए बाहर रहने पर खतरा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादातर अपने खुले स्थानों से हट करके अपने बंद जगहों पे, जहाँ नज़दीक की जो भी जगह हो उस पर आज सतर्कता बरतते हुए चले जाएं, ये सबको सचेत किया गया। सर, क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? आपने कोई ऐसा विशेष नंबर जारी किया गया ताकि गांव वाले आपको किसी भी आपदा में संपर्क कर सकें? देखिए, कंट्रोल रूम में हमारे 222-384 जो कोरोना के कंट्रोल रूम में लगाया गया है, उसमें इस नंबर का प्रयोग जब भी कोई आपदा आती है तो उस पर हम इस नंबर को प्रयोग करते हैं और वहाँ 24 आवर्स ड्यूटी पे कर्मचारी तैनात करते हैं। सर, जिस तरह से हाई अलर्ट मोड पर है 27 जिले, क्या सर मौसम विभाग की तरफ से या ऊपर किसी टेक्निकल आदमी की तरफ से कोई सोनभद्र को लेकर कोई इनपुट मिल रहा है कि यहाँ पे किस तरह का यास का प्रभाव देखा जा सकता है, कितनी बर्बादी या तबाही, इस तरह की कोई चीजें आ रही है आपके सामने? जहाँ तक चूँकि ये हाई अलर्ट मोड में तो नहीं है, लेकिन चूँकि असर कोई दैवीय आपदा का कोई ठिकाना नहीं रहता कि कब कहाँ क्या असर पड़े, इसलिए हम सतर्क मोड में हैं और फिलहाल कोई नुकसान की आशंका हमें तो नहीं है, लेकिन दैवीय आपदा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम अलर्ट मोड में हैं और यथासंभव सारी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। सर, इंडिया न्यूज़ भी लगातार लोगों को संपर्क में है, लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, तो सर कोई अपील इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप सोनभद्र के लोगों को देना चाहते हैं? अब यही है कि सभी लोग सतर्क रहते हुए बंद स्थानों पे ही ज़्यादातर रहें और अगर कोई मतलब उनके पास मजबूत संरचना नहीं है
कोई कच्चे या वो छप्पर वगैरह में रहते हैं या कोई मढ़े वढ़े में रहते हैं, वो लोग भी यथासंभव जो अपने नज़दीकी लोग हों उसके पक्के जगहों पे शरण ले लें। तो सर मतलब कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, माहौल मतलब सब ठीक ठाक है? जी हाँ, फिलहाल तो माहौल एकदम ठीक ठाक है और यहाँ कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल, आपने सुना कि जिले के एडीएम साहब ने बताया कि बिल्कुल माहौल ठीक ठाक है और पूरी एहतियात बरत रहे हैं। भले ही हाई अलर्ट मोड पे न हो सोनभद्र, लेकिन दैवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी कहा जा सकता है, कभी कोई भी प्रभाव हो सकता है, तो इसको लेकर पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं और लगातार ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और लेखपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि और बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर रहें, बाहर न निकलें और कंट्रोल रूम भी बनाया गया है इसके लिए और नंबर भी जारी कर दिया गया है। कहीं कोई विशेष परिस्थितियों में उससे संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। इन दिनों सोशल मीडिया पर गंगा किनारे दफनाए गए शवों का वीडियो और फोटो खूब वायरल हो रहा है। वहीं हिंदू धर्म में परंपरा के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन दाह संस्कार के अलावा और क्या क्या विधियां होती हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने गंगा किनारे के लोगों से बातचीत की। गंगा किनारे दफनाए हुए शवों को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, तमाम वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं, लेकिन मान्यता ये भी है सनातन धर्म में कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। कई सदियों से ये चली आ रही है कि कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति होती है जिन परिस्थितियों में जो है वो शवों को दफनाया जाता है या कह लें कि गाड़ा जाता है। जो गंगा किनारे, चाहे वो फाफामऊ हो प्रयागराज का, चाहे श्रृंगवेरपुर हो, चाहे जो भी स्थान हो, वहां पर यह मान्यता है कि लोग चाहे दूर दराज से आते हों या फिर लोकल लोग हों, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनके जो है तहत इनको गाड़ा जाता है। इस वक्त मैं फाफामऊ शमशान घाट के पास ही खड़ा हूं, जहां पर शव दफनाए जाते हैं और जलाए जाते हैं। वहां कर्मकांड करवाने वाले पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तरीका। महाराज जी, इधर बहुत ज्यादा वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं, तमाम शव गाड़े गए हैं गंगा किनारे। क्या ये पुरानी परंपरा है या फिर अचानक से इस तरीके से? ये सब पुरानी परंपरा है, ये सब पुरानी परंपरा पूर्वजों को चली आ रही है। कुछ दफनाते हैं, कुछ गाड़ते हैं, कुछ जलाते हैं, जैसे जिसकी इच्छा हो। यही सब जो है। तो ये जो महाराज वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, तो ये क्या अचानक से नहीं, ये पहले से भी इसमें कुछ शव गड़े हुए थे? पहले से कुछ लोग उत्सव से गड़े हुए थे, मतलब पहले से कुछ उत्सव से गड़े हुए थे, पूर्वजों से। ये नई परंपरा थोड़ी है, ये पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है। ये पंडित जी हैं जिन्होंने ये बताया कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, अचानक से कोई नहीं शव दफनाने का कोई वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये गंगा जी का किनारा है और ये शमशान घाट का वो हिस्सा है जो जहाँ पर लोग लाते हैं, शवों को जलाते भी हैं और जो है गाड़ते भी हैं। पंडित जी, यहाँ जो है शव गाड़ने की जो वीडियो फोटो वायरल हो रहे हैं, ये क्या अचानक से ऐसा होगा कि ये नहीं, अचानक नहीं, हजारों वर्ष से हो रहा है। पूर्वज लोग हमारे सब बताते हैं। हाँ, जब से गंगा जी मतलब यहाँ हुआ है तब से यहाँ गरीब तबके के लोग गाड़ते थे, फूल या सर्प काटा हुआ ऐसे गाड़ते थे और दाह संस्कार करते थे। अच्छा, तो ये जो ऊपर रामनामी डाल देते हैं या ये क्या है? इसको देखकर ही लोगों ने इस तरीके का अफवाह फैलाना शुरू किया कि ये अचानक से। ये तो अपना मतलब जैसे लाश गाड़े हैं तो अपने पहचान के लिए, अपने उठा के लिए, मनौती के लिए तो गाड़ देते हैं, रख देते हैं। तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं है कि अचानक से इतने शव? नहीं, अचानक नहीं। तो ये जो फाफामऊ और श्रृंगवेरपुर घाटों पर इतने ढेर सारे शव दिख रहे हैं, तो ये क्या नए हैं या पुराने? या नहीं, पुराने हैं, पुराने हैं सदियों से। हम लोग जानते नहीं, आजा बाबा परपाजा सब लोग बताते हैं कि चला आ रहा कि राम घाट, राम भगवान जब यहाँ पार हुए थे तब से ही चल रहा। अच्छा, ये थे घाट पर कर्मकांड करवाने वाले पंडित महाराज जी, जिन्होंने बताया कि ये कोई नई चीज नहीं है, अचानक से शव नहीं गाड़े गए हैं, ये बहुत पुराने दिनों के भी शव इसमें हैं और कुछ नए भी हैं जो यहाँ पर दफनाए गए हैं।
कुछ गरीब लोग जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं वो दफनाते हैं। सांप काटता है तो ऐसा भी मान्यता है कि उन शवों को भी नहीं जलाया जाता, उनको भी दफना दिया जाता है। तो वहीं कुछ ये भी परंपरा है कि जो नाबालिग होते हैं और विवाह नहीं हुआ होता है या जनेऊ संस्कार नहीं हुआ होता है, उनके शवों को भी दफनाया ही जाता है, जलाया नहीं जाता है। फिलहाल अब क्या हकीकत है उन वायरल वीडियो और फोटोज का, उसके विषय में कोई कुछ भी स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो सुना आपने यहाँ पर पंडित जी का क्या कहना है जो यहाँ पर दाह संस्कार करवाते हैं, कि किस तरीके से सनातन धर्म में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, जहां पर सिर्फ दाह संस्कार ही नहीं अंतिम संस्कार भी यहाँ पर होता है। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके के तमाम वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर लोग अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। उसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये शव कहां से आए। ऐसे में इस बात को साफ करते पंडित जी ने कहा कि लंबे समय से लोग विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर पहुंचते हैं और इस तरीके से दाह संस्कार और अंतिम संस्कार यहां पर किया जाता है। हर तरह की मृत्यु के लिए अंतिम संस्कार होता है, सभी के अपने विधि विधान होते हैं और सबकी अपनी परंपराएं होती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना महामारी को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों की लापरवाही बदस्तूर जारी है। इंडिया न्यूज की टीम ने आपको बता दें कि सूबे के अलग अलग हिस्सों में जाकर पड़ताल की है और यह जानने की कोशिश की है कि लोग कोरोना को लेकर कितने जागरूक हैं, लेकिन लगभग सभी जगहों पर लोगों की लापरवाही देखने को मिली। जाहिर है अब आम जनता खुद ही लापरवाही करेगी तो कोरोना पर काबू कैसे पाया जाएगा। कभी जरूरी सामान लेने के बहाने तो कभी दवाओं के नाम पर बहानेबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच जो चिंता की बात है वो ये कि लोग मास्क लगाने के प्रति अभी भी गंभीर नहीं है। इंडिया न्यूज की टीम ने जब प्रदेश के अलग अलग शहरों की पड़ताल की तो खतरनाक तस्वीर सामने आई। लोग बिना मास्क तो घूम ही रहे थे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे। लखनऊ की ग्रामीण पुलिस तो लॉकडाउन को लेकर एक्शन में दिखी। निगोहा कस्बे में लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों का चालान भी किया गया। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूला गया। राजधानी लखनऊ की ग्रामीण पुलिस आज कहीं न कहीं एक्शन मोड में दिखी है। लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ देख रहे हैं हमारे पीछे अभी तक जो दुकानें खुली हुई थी, जिसको लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है। कई ग्राहक अंदर से निकले हैं, हालांकि 11 बजे से पहले इन लोग को दुकान बंद कर देनी चाहिए थी। यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की अवहेलना कर रहे हैं। देख रहे लगातार पुलिस यहाँ पर उन लोगों का चालान काट रही है और उनको ये अवगत करा रही कि कतई लॉकडाउन की अवहेलना ना करे। और पीछे तमाम जो लोगों ने मास्क नहीं लगाया उनके खिलाफ भी पुलिस लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर हमारे साथ में जो निगोहा के जो प्रभारी निरीक्षक हैं वो हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर आज मास्क न लगाने को लेकर के या जो लॉकडाउन का अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ क्या किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? आज अचानक पता सूचना मिली कि कुछ लोग छुपे तरीके से अपनी दुकानें खोल के अंदर लोगों को रख के दुकानें अपने सामान की बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं आज निकला तो कई दुकानें ऐसी मिली कि लोग बिक्री करते हुए पाए गए, लॉकडाउन का उल्लंघन करते। उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई किया और उनका चालान काटा जा रहा है। और जो मेरे सामने मिल रहे हैं बिना मास्क लगाए उनको भी हिदायत की जा रही है और मास्क न लगाने पर उनकी भी कार्रवाई की जा रही है। सर अगर देखा जाए तो अब तक जो लॉकडाउन हुआ है कितनी बार ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं और क्या असर दिखा है उसका? हाँ, समय समय पर हम लोग निरंतर तो नहीं हो पा रहा है, समय समय पर मास्क का चालान तो डेली मेरे द्वारा किया जा रहा है। हर जगह पर लगा के अपने द्वारा हमारे जो निरीक्षकगण है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इस सब की मेरे बराबर भ्रमण के दौरान दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन आज मुझे सूचना मिली कि कुछ दुकानें जानबूझकर अपनी लापरवाही कर रही है, तो इसलिए मैंने आज निकला और इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। सर क्या लगता है कि लोग इतना समझाने के बाद सरकार द्वारा लगातार अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद के लोग मानने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को अब ऐसे लोगों के तो खुद जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बार बार हम लोग इतनी जनसंख्या है जहाँ तक हो सकता है लोग को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अभी मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, नहीं पालन कर रहे हैं। उन्हीं के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कानपुर में भी कोरोना की दूसरी लहर ने काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। इंडिया न्यूज की टीम को शहर के अलग अलग इलाकों में मास्क को लेकर लापरवाही दिखी। हम पहुंच चुके हैं कानपुर के बस स्टॉप पर। ये झकरगटी का बस स्टॉप है। लोग यहाँ पर किस तरीके से कोरोना का पालन कर रहे हैं, लोग मास्क लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज आज पहुंचा है कानपुर के बस स्टॉप पर। ये देखिए, देखते ही कैमरा को देखते ही इन लोगों ने मास्क ऊपर चढ़ा लिया
हालांकि इससे पहले अभी मास्क नहीं लगाए थे। मास्क तो लगातार लगाना है, आप लोग तो लगाते ही नहीं। बिल्कुल लगाना है। अभी कैमरे को देख के आपने लगा लिया, ऊपर कर लिया सर, ऐसा कुछ नहीं सर, पूरे दिन लगाए देखिए। क्या करते हैं आप? कंडक्टर है, परिचालक है। मास्क जरूर लगाइए, ठीक है, मास्क जरूर लगाइए। हालांकि इनका कहना है कि पूरे दिन लगाए परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपने आप में एक नए तरीके का बहाना बताया जाता है, नए तरीके की बातें बताई जाती हैं। लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं, कोई दूसरे प्रदेश से आ रहा है, कोई दूसरे जिले से आ रहा है, अपने घर की तरफ जा रहा है। एक भाई साहब और खड़े हैं यहाँ पर, बिना मास्क के हैं, शायद इन्हीं से पूछ लेते। भाई साहब मास्क नहीं लगाए हैं? मास्क उनसे पूछे आप नहीं लगाए? अरे हटाओ, लगाओ है, ले जाओ। आप तो हटाए थे, अब लगा लिया, क्यों हटा दिया था? अरे हटाओ यार, काम करो। हटाए? चलिए, ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, कह रहे हैं हटाइए। ये परिचालक हैं जो गाड़ियों पे चलते हैं, इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। कोई भी अगर इसको लापरवाही करता है तो उस पर रोकने की इनकी, ये देखिए कि ये भी परिचालक हैं शायद। आप मास्क नहीं लगाए भाई साहब? हाँ जी। मास्क क्यों नहीं लगाए? अभी मुंह धो के आया हूँ, ये रखा। तो मास्क तो लगाइए ना उसको। ठीक, मास्क क्यों नहीं लगाए थे? अभी उतारा, मुंह धो के आया भाई। मुंह धो गया? हाँ, तो वहीं लगा लेना चाहिए था। मैंने कहा आराम से लगा लेंगे। आराम से कैसे लगाएं, जितना भयानक स्थिति चल रही है प्रदेश में, पता है आपको? चलो अब लगा लिया, ठीक है। चलिए, लगा ही रखिएगा। हालांकि अलग अलग तर्क दे रहे हैं लोग, मास्क हटा के यहाँ पर घूम रहे हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं ये भी अपने आप में देखी जा सकती हैं। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में भी मास्क लगाने को लेकर लोग बेपरवाह नजर आए। हालांकि लोग मास्क भी लगाए हुए ही थे, लेकिन कुछ लापरवाह लोग बिना मास्क के भी घूमते हुए सड़कों पर देखे गए। इन्हें किसी भी तरह से कोरोना से संक्रमण होने का डर नहीं है। लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे। हालांकि जब इनसे सवाल किया गया तो ये कैमरे को देखते हुए चेहरा छिपाते हुए नजर आए। से हाहाकार है, लोग मर रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही है। लोग मास्क यूज नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंस तो करना लोग भूल ही गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं, आके इनके पास मास्क है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दो जी। बिल्कुल, देखो कैमरे के सामने चेहरा छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि युवा हैं, लेकिन जो लापरवाही है, यहाँ खुलेआम इतनी लंबी दूर से आ रहे थे, इनके चेहरे पे मास्क भी नहीं था। लेकिन जब हमें देखा तो उसके बाद ये लोग हैं मास्क लगाना इन्होंने चाहा। लेकिन इसके पहले जो थी तस्वीरें, ये लोग काफ़ी लंबे दूर से आ रहे थे, इन्होंने किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही, उसके चलते जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब पब्लिक है, लोग, पुलिस लोगों को चालान भी कर रही है, मास्क लगाने के आदेश भी दे, लेकिन अब पब्लिक अगर खुद सोचे और खुद अपने आप को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाए तो शायद जो कोरोना की महामारी है, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन पर लगाम लग सके। लेकिन जैसे ही अभी मैंने एक शख्स के बातचीत भी की है, लेकिन उसने मुझे देखा, फिर उसने चेहरे पर मास्क लगाया। उसके पहले वो शख्स है, वो पैदल ही चला आ रहा था, उसके चेहरे पर मास्क भी नहीं था। और उसके बाद जब मैंने पूछना चाहा आखिर भाई मास्क क्यों नहीं लगाया, तो उसका कोई जवाब नहीं आया था। ये जरूर है कि जो गमछा था उसको जरूर लपेट लिया, उसके बाद उसने कोई भी जवाब नहीं दिया है यहाँ पर। लेकिन अब लोगों की लापरवाही इतनी हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाना चाहता है। हालांकि अभी हम परी चौक पे मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम तरह के जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। कोई ज़्यादातर तो हालांकि डर है, क्योंकि जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, उसी के चलते लोग मास्क तो यूज कर रहे हैं। और जब हमारी टीम इटावा में रियलिटी चेक करने शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंची तो पब्लिक प्लेस पर लोग बिना मास्क लगाए नजर आए। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना ही मास्क लगाने का। रियलिटी चेक में बस चालक, कंडक्टर और सवारी भी बिना मास्क लगाए दिखे। इस समय मैं इटावा के बस स्टैंड पर हूं, जहां मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना कम हो रहा है, लेकिन लोगों में अभी भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। जहां एक तरफ लगातार प्रशासन की तरफ से मांग होती है कि कोरोना को लेकर लोग मास्क लगाएं। आप देख सकते हैं, ये भी। क्या नाम है तुम्हारा? देखो, क्या करते हैं आप? ये परिचालक हैं। परिचालक हैं, आप मास्क नहीं लगाए? मास्क अभी हटाया है। आपको मालूम है कोरोना अभी भी है, तो आपको मास्क लगाना चाहिए? हाँ, लगाना चाहिए। क्या गलती नहीं हुई? हाँ, गलती हुई है। मास्क लगाइए। तो ये परिचालक हैं रोडवेज के। उसके साथ साथ मैं आपको और तस्वीर दिखाता हूँ कि लोग मास्क नहीं लग, और जहाँ एक स्थिति ये बस स्टैंड की है कि लोग अभी भी मास्क नहीं लगाए हैं। आप देख सकते हैं, ये लोग दोनों बैठे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? हैं? कहाँ जा रहे हो? आईडीपुर। मास्क कहाँ था तुम्हारा? मास्क कहाँ है?
हाँ? मास्क नहीं है सर, अंगोछा है। तो अंगोछा, आप अंगोछा नहीं लगाए थे? नहीं, अंगोछा नहीं लगाए थे। क्यों नहीं लगाए थे भाई? कोरोना अभी भी तो है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग अभी बाकायदा बिना मास्क के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी है, लेकिन स्थिति वही की है कि लोग अभी मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं स्टाफ के, ये लोग मास्क नहीं लगाए हैं। आप देख सकते हैं, ये तुरंत जा रहे हैं सामने का। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मास्क क्यों जेब में था आपके? बैठे थे सर। आप तो रोडवेज में भी है, अपने किसी साथी के साथ बैठे थे? नहीं, हमारे साथ ही नहीं है। हाँ, तो मास्क क्यों नहीं लगाए थे भाई? बैठे थे साहब। क्या करते हो तुम? ड्राइवर है। हैं? ड्राइवर है सर। ड्राइवर हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार, चाहे वो सत्ता की गाड़ियां भी हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाजपा की गाड़ी है और बाकायदा मास्क नहीं लगाए हैं लोग। और कहीं ना कहीं जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री लगातार मास्क की बात करते हैं कि मास्क जरूरी है, लेकिन लोग मास्क नहीं लगाते हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार प्रदेश में धीरे धीरे कम हो रही है। एक्टिव केसों की संख्या भी कम हो रही है, लेकिन अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही जारी रही तो ये लापरवाही जानलेवा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।